मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो प्यारे दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ जाते हैं कि आपने लास्ट क्लासेस को तो रिवाइज़ किया होगा और जो बेसिक फ्रैक्शन है उनको 2-4 बार लिख कर देखा होगा और रिवाइज़ किया होगा। तो आज का जो हमारा क्लास है हम इसमें भी जो है आपका बेसिक मजबूत करने का प्रयास करेंगे, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के प्रयास करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस मकान का नींव जितना मजबूत होता है, आप उस पर जितना मर्जी मंजिल डाल लो तो वो सहन कर जाएगा। तो जिस बच्चे का बेसिक वाला पार्ट मजबूत हो गया, उसको अर्थमेटिक पोर्शन में दिक्कत नहीं आने वाली होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आगे बढ़ जाते हैं इस उम्मीद को लेकर कि आप अच्छे से घर से पढ़कर आए होंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि 31/6 इसको परसेंटेज में चेंज करना है। हमारे पास 3 क्वेश्चन है। आप 10 सेकंड का समय लीजिए और इनको सॉल्व करके दिखाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, आपने समय लिया, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखो, 6 का टेबल पढ़ो आप लोग। जैसे 6 पंजे 30, 1/6, 6 पंजे 30, 30 और 31/6। तो आप 31/6 को 5 सही 1/6 लिख सकते हैं। और इसके बीच में अगर मैं प्लस का निशान लगाऊं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ कि जो 5 है उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 500। 5 का परसेंटेज वैल्यू 500 होता है। और 1/6 इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 16 सही 2/3%। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका परसेंटेज बनेगा 516 सही 2/3%। आई सर बात समझ में? आपका परसेंटेज बनेगा 516 सही 2/3%। आगे बढ़ते हैं जी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास एक फ्रैक्शन है 23/7। इसको चेंज करेंगे परसेंटेज में। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे जी। 7 के 21, 22, 23/7। आप क्या करें, इसके बीच में प्लस का निशान लगाएं। क्योंकि आपको मैंने लास्ट क्लासेस में सिखा रखा है कि ये जो नंबर है ना, ये तो सिर्फ एक लिखने का तरीका है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब जो 3 है, 3 का परसेंटेज 300 होता है। और जो हमारे पास 2/7 है, जो हमारे पास 2/7 है, उसका परसेंटेज होगा 14 दूनी 28 सही 4/7। 28 सही 4/7 कैसे? देखो सिखा रखा मैंने। जो बच्चे समझदार हैं, जिनने क्लासेस को रिवाइज है, उनको तो पता होगा। और जिसने क्लास रिवाइज नहीं की, मैं उसको दोबारा बता देता। जो चीज़ बटे में है उसका परसेंटेज लिखेंगे। 7 का परसेंटेज क्या? 1/7 का परसेंटेज क्या होगा? 14 सही 2/7। इसको इससे गुना करेंगे जी 28, और इससे गुना करेंगे तो 4/7। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 328 सही 4/7%। आई सर बात समझ में? आपको सर आंसर मिलेगा 328 सही 4/7%। इसको सॉल्व करेंगे जी। इसको लिखेंगे जी 9 चौके 36 प्लस 1/9। और आप लोग जानते ही हो कि 4 का परसेंटेज 400 होता है। और जो 1/9 है, इसका परसेंटेज होगा 11 1/9। आई सर बात समझ में? और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 411 1/9%। आए बच्चों बात समझ में? तो आपको इनको ऐसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है।
तो बढ़ते हैं जी, देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। 23/12 इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे भाई वो समझते हैं। इसको लिखेंगे 1 + 11/12। इसको लिखेंगे 1 + 11/12। अब आप लोग जानते हो क्या कि 1 अपने आप में 100% होता है। 1 अपने आप में 100% होता है और 11/12 इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? आपको सिखा रखा मैंने कि अगर मेरे पास 11/12 है तो जो चीज़ बटे में है उसका परसेंटेज चेक करेंगे, और बटे में मेरे पास क्या है 12, और 1/12 का परसेंटेज होगा 8 सही 1/3। 8 सही 1/3। तो इसको इससे गुना करेंगे जी 11×8 और इसको गुना करेंगे जी 11/3। लेकिन आपको तो सिखा रखा क्या कि ये नंबर कभी बड़ा नहीं होगा। तो 11 को 3 से डिवाइड करेंगे 2/3 आएगा। इसमें ऐड करेंगे 88 में, तो 88 + 3 91 2/3%। आई सर बात समझ में? तो जब आप 11/12 को सॉल्व करोगे तो आपका परसेंटेज आएगा 91 2/3%। आया समझ में? आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो से। आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 191 2/3%। आई सर बात समझ में? ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। देखो यार, आपको एक बात और सिखाता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 5/6 इसका परसेंटेज बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5/6 इसका परसेंटेज बताओ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 1 - 1/6। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5/6 का परसेंटेज बताइए, वैसे तो आपको मैंने सिखा रखा कि 5/6 मेरे पास क्या होता है जी 83 सही 1/3%। बट इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे। अब देखो, आप मुझे बताओ, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/6, या फिर आप ऐसे समझो कि अगर जो नंबर नीचे है उसका एक छोटा नंबर ऊपर है तो आप उसको लिख दो 1 - 1 नीचे वाला नंबर। आई बात समझ में? अभी सिखाता हूँ। आप मुझे बताओ कि जो 1 है ये अपने आप में 100% होता है मेरे दोस्त, माइनस 1/6 का परसेंटेज होगा 16 सही 2/3%। आई बात समझ में? आ गए। और लास्ट क्लासेस में सिखाया मैंने कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो इसका एक बड़ा नंबर लो। 16 का एक बड़ा नंबर 17 होगा। 100 में से घटाएंगे 17 तो आएगा 83। इसका जब डिफरेंस लोगे तो आएगा 1/3%। आई बच्चों बात समझ में? तो ये लिखने का तरीका होता है। इस बात को मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 23/12 इसको मैं ऐसे भी लिखूँगा। कैसे? 2 - 1/12। भाई 12 दूनी 24 और 24 - 1 23, तो आंसर बनेगा 23/12। अब आप मुझे बताओ कि 2 अपने आप में 200% के बराबर होता है और 1/12 का परसेंटेज होगा 8 सही 1/3। तो जब आप इसमें से घटाओगे तो इसका एक बड़ा नंबर घटाओगे, तो 200 - 9 191, इनके बीच का डिफरेंस लेना होता है 2/3%। आई मेरे प्यारे दोस्तों बात समझ में? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनको सीखना पड़ेगा आप लोगों को, और इनको आप लोग जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी आप इनको एग्ज़ाम में सोल्व कर पाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है सी बात। अभी आपको मैं सिखाऊंगा क्या कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटेज।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 20%, अगर मैं आपसे पूछूं 20%, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 5 का 20% क्या होगा 1 होगा, 5 का 20% क्या होता है 1 होता है। जैसे 5 का 20%, 20/100, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1। आप इसको जब काटोगे तो आपको 1 मिलने वाला होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या समझ में आएगा, ये जो मेरे पास 5 है, ये मेरे पास एक ओरिजिनल नंबर, ये जो मेरे पास 5 है इसको आप बोलोगे ओरिजिनल नंबर, इसको आप बोलोगे जी ओरिजिनल नंबर या फिर मूल संख्या या फिर मूल मान, आप इसको बोलोगे जी ओरिजिनल नंबर। आई बात समझ में? और इस 5 का ये जो परसेंट लिखा होता है या इसके बराबर होता है। जैसे मैं कहूँ कि 5 का 20% क्या होगा, तो आंसर आएगा 1। तो ये जो 1 आया है ना, ये मेरे पास रिजल्ट है, ये मेरे पास रिजल्ट है, परिणाम है। आई बात समझ में? ये मेरे पास कैसी परिणाम है। आई मेरी बात समझ में मेरे प्यारे दोस्तों? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 57 सही 1/7%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा जी, इसका फ्रैक्शन होता है 4/7, इसका फ्रैक्शन होगा 4/7। आई बात समझ में? आई। इसमें जो 7 है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, एक ओरिजिनल नंबर को। यह किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, एक ओरिजिनल नंबर को। और इस 7 का जो ये वाला परसेंट है ना, वो 4 के बराबर होगा। आई प्यारे बच्चों बात समझ में? मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि सर 7 का 57 सही 1/7% क्या होगा, तो रिजल्ट आएगा 4। आई बात समझ में? या मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं कि सर 16 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन बताइए जी, इसका फ्रैक्शन होगा 1/6। तो इसका क्या मतलब समझ में आया कि सर अगर मेरे पास कोई नंबर 6 है, उस 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। इस 6 का 6 माने ओरिजिनल नंबर का 16 सही 2/3% 1 होगा। तो इसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों परसेंटेज का मीनिंग, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों परसेंटेज का मीनिंग। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो यार, कुछ 1-2 बेसिक बात और बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस पर चलेंगे। और क्वेश्चंस आज जो कराऊंगा वो थोड़ा सा लो लेवल के होंगे, सिंपल क्वेश्चन होंगे। और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो हम अपना लेवल अप करते जाएंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक आपको बात मैं और सिखाता हूँ। क्या? जैसे मैंने लिखा R और S, क्या लिखा है जी मैंने, R और S, इनको दिल बना देते हैं जी R और S के ऊपर। बस आप समझ रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, मजाक था। एक R है और एक S है, इनकी जो एज है उसका रेशो दे रखा है। R और S इनकी एज का रेशो दे रखा है 2:3। बात को समझने का प्रयास करना। R और S इनकी एज का रेशो दे रखा है सर 2:3। आई बात समझ में? आगे। और अगर मेरे पास जो S है इसकी एज है 30 ईयर, अगर जो मेरे पास, अगर हमारे पास जो S है उसकी एज है 30 ईयर, तो आपको R का एज बताना होगा, आपको R का एज बताना होगा। तो कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, समझते हैं। देखो यार, ऐसा हो रहा, ये थोड़ा सा ज़्यादा सही लगेगा।
अब आप इसको कैसे करेंगे वो समझाता हूँ। आप इसको x मान लो और इसको भी x मान लो, आई बात समझ में? क्योंकि रेशो में चीज़ें कट जाती हैं। तो इसमें जो 3x है, 3x रिप्रेजेंट कर रहा है 30 साल को। x का वैल्यू आएगा मेरे पास 30/3, अरे क्या हो गया, 10। तो x का वैल्यू आएगा 10 ईयर। ठीक है जी बात, ठीक है। आपको निकालना जी 2x का वैल्यू, तो 2 × 10 दैट इज 20। तो s का एज कितना आएगा जी 20 ईयर। आई बात समझ में? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, वो भी सिखाता हूँ। जैसे देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रेशो है ना, ये जो रेशो है, जैसे रेशो जी 2:3, ये जो रेशो है यह है 2:3। एक्चुअल में ये 2 यूनिट होता है और ये 3 यूनिट होता है। ये 2 यूनिट होता है और ये 3 यूनिट होता है। और जो 3 यूनिट है इसने रिप्रेजेंट किया 30 ईयर को। इसका ये मतलब समझ में है कि 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 30 ईयर को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा? 30/3। तो हमारे पास जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू आएगी जी 10। आपको निकालना क्या जी? आपको निकालना जी 2 यूनिट का वैल्यू, तो आपका आंसर बनेगा 20 ईयर। आई मेरे प्यारे दोस्तों बात समझ में? तो हम जो है ना, हम इन क्वेश्चंस को यूनिट के बेस पर डील करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम जो है, हम लोगों ने थोड़ा बेसिक वाला पार्ट मजबूत किया। अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। हालांकि जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में तो नहीं आते, पर यहाँ से आपका जो है ना क्वेश्चन को डील करने का एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। तो पढ़ते हैं सर जी। इफ़ 16/3% ऑफ ए नंबर इज एडिड विद इटसेल्फ, then result becomes 4956. Find the original number. अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करता हूँ कि अगर किसी नंबर में उसके, अगर किसी नंबर में, हिंदी में पढ़ता हूँ सर, किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो शीट है ना, इसका PDF फॉर्म आपको मिल जाएगा। ये जो हमारे पास क्वेश्चंस का शीट है, आपको इस शीट का पूरा PDF मिल जाएगा। तो जिस बच्चे को इस क्वेश्चन शीट का PDF चाहिए, वो एक मोबाइल नंबर है 9467801111, इस पर व्हाट्सएप करें। इस पर व्हाट्सएप करें तो आपको जो है, इस पर हम आपको PDF शीट प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कोई संख्या है, अगर उस संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 बन जाती है। तो संख्या बताइए। देखो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे करेंगे? पहले मैं आपको इसका डिटेल सिखाता हूँ, फिर आपको मैं इसको शॉर्ट दूंगा। देखो, अगर मैं वो नंबर x मान लूँ, लेट द नंबर इज x, मैंने क्या किया, उस नंबर को x मान लिया। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर x में x का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो आपको संख्या मिलेगी 4956। आई बच्चों बात समझ में? तो आपको x का वैल्यू बताना। अब इसको सॉल्व करेंगे। x और आप लोग तो जानते हो कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/6। तो इसको लिखेंगे 1/6 = 4956। x
प्लस x अपॉन 6 इक्वल टू 4956। 6 कम 6 और 1 7, 7x अपॉन 6 इक्वल टू 4956। जो चीज़ बटे में है वो गुना में चली जाती है, और जो चीज़ गुना में वो बटे में आ जाएगी जी। तो x का वैल्यू हमारे पास आएगा 4956 इंटू 6 अपॉन 7। काटेंगे इसको जी, 7 7 49, ना जाने की 0 और 7 56। तो 708 को करेंगे 6 से गुना, तो 8 6 48 और 7 6 42। तो आपका जो x है उसकी वैल्यू आएगी जी 4248। तो x की वैल्यू क्या आएगी जी 4248। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हमारे पास एक डिटेल्ड मेथड है, लेकिन इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा अब मैं वो आपको सिखाता हूँ। देखो मेरे प्यारे दोस्त, और आप सभी क्वेश्चन को शॉर्ट में ही डील करेंगे, तभी एग्जाम टाइम पे सोल्व हो पाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा जी 1/6। इसमें 6 क्या है, 6 है ओरिजिनल नंबर। इसमें 6 हमारे पास है ओरिजिनल नंबर, और इसमें 1 हमारे पास रिजल्ट होता है, अभी तो सीखा है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मैं एक नंबर 6 मान लूँ, मैंने क्या किया कि अगर मेरे पास कोई नंबर 6 है और अगर 6 में इसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो मिलेगा क्या जी 1। तो इसका मतलब अगर 6 में मैं 6 का 16 सही 2/3% जोड़ूंगा तो मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन वाला क्या बोलता है कि अगर आप ऐसे जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 4956। आई समझ में, आपको रिजल्ट मिलेगा 4956। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे पास कोई नंबर 6 यूनिट है, मैं उसमें उसका 16 सही 2/3% जोड़ूंगा तो मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास कुल मिला के बनेगा जी 7 यूनिट। और जो 7 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी 4956 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में। तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4956 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा जी 4956/7। तो इसको जब काटोगे तो 708 आएगा। तो हमारे पास जो एक यूनिट है उसका वैल्यू आया 708, और मुझे निकालना जी 6 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि हमें क्या निकालना जी ओरिजिनल नंबर, और वो कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 6 यूनिट। तो इसको अगर आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4248 आपका आंसर आएगा। आई बात समझ में। तो आप सभी क्वेश्चंस को ऐसे डील करोगे। जिस बच्चे को परसेंटेज याद है, जिस बच्चे को परसेंटेज याद है वह तो क्वेश्चन जल्दी कर जाएगा, और जिसको परसेंटेज जल्दी याद नहीं है उसको दिक्कत हो जाएगा। आई मेरे बच्चों बात समझ में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे डील करेंगे। देखो यार, अब मेरे पास ये क्वेश्चन एक आपका हो गया। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे अगर मैं कहूं इफ 11 1/9% of a number is added with itself, then result becomes 900. Find the original number. ये हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 3 है इस शीट का। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 11 1/9%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/9। अब मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है जी 9 यूनिट। अब 9 में अगर इसका 11 1/9% जोड़ना पड़ेगा तो 1 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर 9 में इस नंबर का 11 1/9% जोड़े तो 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ये मेरे पास बनेगा जी 10 यूनिट बन जाएगा।
और जो 10 यूनिट है वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, 900 को। तो जो हमारा 1 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, 90 को। जो 1 यूनिट है वह 90 को रिप्रेजेंट करेगा। और मुझे निकालना है जी ओरिजिनल नंबर जो हमारे पास है 9 यूनिट। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 आएगा। आई प्यारे बच्चों बात समझ में आ गए जी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ 62/3% of a number is subtracted from with itself, then result became 5670. Find the original number. Find the original number. हिंदी में पढ़ता हूँ इसको। किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3% से घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है। तो हमें वह ओरिजिनल नंबर बताइए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताओ 62/3% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/15। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आपको समझाता हूँ। जिस बच्चे के बेसिक फ्रैक्शन याद है वो तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी डील कर जाएगा। जिसने फ्रैक्शन पे काम नहीं किया है उसको दिक्कत हो जाएगा। बाकी आप समझदार हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे पास कोई नंबर है 15 यूनिट, 15 का 62/3% 1 होगा। अब की बार क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट बोला है तो इसमें से 1 घटाएंगे तो हमारे पास जो है बनेगा 14 यूनिट। आइए बच्चों बात समझ में। अगर मेरे पास कोई नंबर 15 यूनिट है और उसका 62/3% मैं उसमें से घटाऊं तो मुझे 1 घटाना पड़ेगा। तो मेरे पास बचेगा जी 14 यूनिट। और क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि क्या बचेगा जी, 5670। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 14 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5670 को। तो जो 1 यूनिट है यह किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, 5670/14। 14 चौके 56, ना जाने की 0, 14×5 70। तो हमारे पास जो 1 यूनिट है यह रिप्रेजेंट करेगा जी 405 को। और मुझे निकालना है ओरिजिनल नंबर। ये हमारे पास है 15 यूनिट, 15 चौके 60, 15×5 75। तो आपका आंसर आएगा जी 6075। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ 64 इज एडिड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 157 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। हिंदी में पढ़ देता हूँ इसको। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहले वाला क्वेश्चन कुछ और था, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो गया। तो एक बार इसका डिटेल सिखाता हूँ, फिर उसका शॉर्ट सिखाऊंगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, उस नंबर को x मान लेता हूँ। लेट द नंबर इक्वल टू x। क्या किया, उस नंबर को x मान लिया। तो अगर x में 64 जोड़ दिया जाए तो जो नंबर है अपने आप का माने x का 157 1/7% बन जाएगा। आया समझ में मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे। x + 64 = अब आप मुझे बताओ कि 157 सही 1/7% का फ्रैक्शन क्या होगा। इसको ब्रेक करेंगे जी। 100% + 57 सही 1/7%। इसका फ्रैक्शन 1 होगा और इसका फ्रैक्शन 4/7 होगा। तो 7 × 7 और 4 11/7। जिसको ये फ्रैक्शन याद नहीं है ना प्यारे दोस्तों,
उसका ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। तो आप इसको लिखोगे जी 11x/7। आई बच्चों बात समझ में आई। अब इसको मल्टीप्लाई करो 7x प्लस 7 चौके 28, 42, 43, 44, 44 इक्वल टू 11x। आई बच्चों बात समझ में आई। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो 4, 4, 8 इक्वल टू 4x, और x का वैल्यू आएगा 4, 4, 8/4 दैट इज 112। आई बच्चों बात समझ में। तो x का वैल्यू आएगा जी 112, और यही हमारा आंसर होगा। आई सर बात समझ में। अब देखो यार, ये तो हमारे पास है डिटेल मेथड, ठीक है सर। अब ये हमारे पास डिटेल मेथड है। अब मैं इसका आपको शॉर्ट सिखाता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। इसको एग्जाम में कैसे डील करें अब हम वो सीखेंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 157 सही 1/7%। आप मुझे बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होगा जी। अभी तो सिखाया 11/7 कितना होगा जी 11/7। आप इसको ऐसे समझे कि 157 सही 1/7 का फ्रैक्शन होगा जी 11/7। तो अगर आपसे पूछूं कि 7 में अगर 157 सही 1/7% जोड़ा जाए 7 का, तो आपको 11 मिलेगा। बात समझ पाए। तो आप दोबारा समझो कि अगर 7 में 7 का अगर 7 में 157 सही 1/7% जोड़ा जाए 7 का, तो रिजल्ट 11 मिलेगा। आई बच्चों बात समझ में आई। अब इसको डायरेक्ट सोचो कि अगर 7 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास 11 आए। 7 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास 11 आए जी। तो आपको जोड़ना पड़ेगा 4, और एग्ज़ाम बोलता क्या है कि 4 यूनिट नहीं जोड़ना है। क्वेश्चन बोलता है कि 4 यूनिट नहीं जोड़ना है, आपको 64 जोड़ना है। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 64 को, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा से ये कितना बनाएगा भाई 14 चौके 64। आई बच्चों बात समझ में। अब देखो मेरे प्यारे, तो अरे 14 चौके तो 56 होता है यार, 16 चौके 64 होता है। आई बच्चों बात समझ में आई। अब देखो यार, आपके पास जो 1 यूनिट है उसका वैल्यू होगा 16। आई बच्चों बात समझ में आई। अब आपको निकाले जी ओरिजिनल नंबर, तो आप इस 16 को 7 से गुना करोगे 112 मिलेगा, और यही आपका आंसर होगा। आई बच्चों बात समझ में आई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट चेंज करेंगे, और जैसे स्टेटमेंट चेंज करेंगे तो हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसमें 930 जोड़ दिया जाए, तो जो रिजल्ट मिलेगा दैट वाज 444 4/9%। आई बच्चों बात समझ में, ठीक है सही बात। अब देखो यार कैसे सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताओ कि 444 4/9 इसका फ्रैक्शन कितना होगा जी। इसको ब्रेक करेंगे पहले से, कैसे 400% प्लस 44 4/9%। ये 4 के इक्वल होता है, और ये होगा 4/9 के। 9 चौके 36 और 4 40/9। आई बच्चों बात समझ में। तो आप इसको ऐसे समझें कि 4/9 इसका जो फ्रैक्शन होगा दैट वाज 40/9। अब आप मुझे बताओ कि 9 में क्या जोड़े कि आपको 40 मिले। तो आप बोलोगे सर 31 यूनिट। अरे बोलो हाँ कि ना। हाँ, तो 31 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 930 को। तो जो 1 यूनिट है यह रिप्रेजेंट करेगा 930/31। जब इसको काटोगे तो 30 आएगा। आपको निकालना जी वैल्यू किसका 9 यूनिट का। तो 9 ×
30, तो 270 आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में? आई। तो ऐसे इसमें हम लोग चेंज करेंगे थोड़ा थोड़ा और 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे और हो सके तो कैलकुलेशन को मन मन में करने का प्रयास करें। अब क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% बन जाती है। अगर किसी संख्या में, अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताओ कि 116 सही 2/3% का फ्रैक्शन होगा जी कितना? अब इसको ब्रेक करेंगे जी 100% और ये लिखा जाएगा जी 16 सही 2/3%। इसको लिखेंगे 1, ये होगा मेरे पास 1/6 का, तो फ्रैक्शन बनेगा 7/6। आया समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको लिखेंगे 116 2/3% इक्वल होगा 7/6 के। तो 6 में क्या जोड़ूँ कि मेरे पास 7 मिले? 1 यूनिट, और जो 1 यूनिट है यह रिप्रेजेंट करेगा जी 16 का, और 6 यूनिट 16 गुना 6 96। आई बच्चों बात समझ में? तो 16 गुना 6 आपको मिलेगा जी 96। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इन क्वेश्चंस में ट्राई करना पड़ेगा। आप इसको जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपकी स्पीड में जो है आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 21 is added, if 21 is added in a number, then number becomes 137.5% of itself. Find the number. देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको कैसे करेंगे सर? 137.5% का फ्रैक्शन होगा, इसको ब्रेक करेंगे 100%, 37.5%, ये 1 के बराबर, ये 3/8 के बराबर, 8 एकम 8 और 3 11, तो इसका फ्रैक्शन मिलेगा जी 8 11/8। 8 में क्या जोड़ूँ कि मेरे को 11 मिले जी? 3, और जोड़ना कितना है जी? 21। 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 21 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा जी 7 को, मुझे निकाला जी 8, तो 8 गुना 7 56 आपका वह ओरिजिनल नंबर होगा। 56 वह आपका ओरिजिनल नंबर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोक देंगे। इसमें क्या दे रखा है जी हमें वो समझते हैं। देखो यार, 20 और यहाँ पे से 166 से ही 2/3, 20 और 166 से ही 2/3%। आई बच्चों बात समझ में? इसको ब्रेक करेंगे जी 166 से ही 2/3, इसको लिखेंगे जी 100%, 66 से ही 2/3%। ये अपने आप में 1 के बराबर, ये 2/3 के बराबर, तो 5/3 मिलेगा हमें फ्रैक्शन। तो क्या समझ में आएगा? 5/3 जो है, 3 में क्या ऐड करें कि मेरे को 5 मिले? तो आपको 2 यूनिट ऐड करना पड़ेगा। तो जो 2 यूनिट है वो रिप्रेजेंट करेगा जी 20 को, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा जी 10। 2 यूनिट 10 और 1 यूनिट 10। 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20 को, तो जो 1 यूनिट है यह रिप्रेजेंट करेगा जी 10 को, मुझे निकाला जी 3 यूनिट, 3 × 10 दैट इज़ 30। आया बच्चों समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को घर जाके प्रैक्टिस करना, 1-2 बार क्लास को रिवाइज करना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन सीट का इन सब क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो जो हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है
दैट वाज 946780। इस पे आप व्हाट्सएप लिखिए और आपको शीट मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे प्यारे दोस्तों इतनी। थैंक यू वेरी मच।